परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र प्रेम परीक्षा। लक्की में आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रचार करके कुछ समय के बाद श्री महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी चरणों में टेरी लौट आते हैं। श्री महाराज जी के साथ लक्की जिला बन्नू से भक्त हेमराज जी, स्वामी निजात्मकानंद जी, भक्त द्वारा राम जी, स्वामी वैरागानंद जी, भक्त मूलचंद जी, भक्त वे अंतानंद जी, भक्त सिद्धू राम जी, भक्त हर देवानंद जी, भक्त तारा चंद जी, श्री स्वामी योग प्रकाशानंद जी इत्यादि प्रेमीजन श्री महाराज जी परमहंस दयाल जी के दर्शन के लिए टेरी में आए। इस अद्भुत लीला का वर्णन श्री स्वामी निजात्मकानंद जी और स्वामी योग प्रकाशानंद जी ने सुनाया था। साथ ही यहाँ तक यह बात आती है कि यदि इन भक्तों ने श्री महाराज जी का नाम उपदेश धारण किया हुआ है, इन सबने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा विश्वास से श्री महाराज जी परमहंस दयाल जी के दर्शन किए और उन्हीं के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अपनी मौज वंश श्री महाराज जी परमहंस दयाल जी ने प्रेम प्रसंग छोड़ दिया। सभी भक्तों को संबोधित करके वे पूछने लगे, सब लोग बारी बारी यह बताओ कि हम आपके क्या लगते हैं। तो भक्त मन ही मन सोचते हैं, और बाबा स्वरूपानंद जी से आपका क्या संबंध हो सकता है। सबने बड़ी निर्ममता पूर्वक उत्तर दिया, बाबा जी हमारे गुरु महाराज जी हैं। बाबा जी हमारे गुरु महाराज जी हैं और आप सदा हमारे दाता गुरुदेव हैं। उनका उत्तर सुनकर श्री परमहंस दयाल जी काफ़ी उच्च स्वर में, ठीक बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कहा जाता है कि इतने में भक्त द्वारा राम जी अर्थात स्वामी वैरागानंद जी की बारी आ जाती है। उन्होंने तनिक जोश में आकर उत्तर दिया, बाबा जी हमारे रहबर हैं। बाबा जी हमारे रहबर हैं, मार्गदर्शक हैं, हमें मार्ग दिखाने वाले हैं, और आप हमारे श्री गुरु महाराज जी भी होते हैं। स्वामी वैरागानंद जी के वचन सुनकर श्री परमहंस दयाल जी तनिक क्रोध में आकर कहने लगे, यह बिल्कुल गलत है। स्वामी स्वरूपानंद जी आपके गुरु महाराज जी कैसे लगते हैं? हमें भी तो बताओ, हमें भी तो समझाओ, क्योंकि आपने इन्हीं से नाम और दीक्षा ली है। हम आपके दाता गुरु हैं, आपको तो कुछ और प्राप्त होगा, इनसे कुछ और होगा। आप सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे गुरुदेव, ऐसे इष्टदेव भगवान आपको मिले हैं। ऐसा भी आपका काफ़ी कार्य होता है। ये शब्द कहकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। श्री महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी नीति निधान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे थे। आपने श्री महाराज जी के इन शिष्य को शब्द कहकर उनकी गुरु निष्ठा को और भी सुदृढ़ किया। भविष्य में श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी के इस प्रमुख शिष्य ने आध्यात्मिक जगत में परमार्थ का जो उत्तम कार्य करना था, उनके लिए एक प्रकार से आधारशिला रखी गई। परम संत कबीर जी ने अपने एक छोटे से इस सत्य को दोहराया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। टेरी में श्री परमहंस दयाल जी एक प्रेमी सेवक स्वामी भक्त रामचंद्र जी थे। इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की तन मन धन से सेवा की। आप नगर सेवा करने के लिए अपनी धर्म पत्नी सहित घर का त्याग करके टेरी में आ गए। उन्होंने कोई संसारिक कार्यभार नहीं किया था।
उनके प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर श्री परम दयाल जी इन्हें अटल भक्ति और दृढ़ विश्वास का वरदान दिया। भक्त रामचंद्र जी ने अपना श्री परम दयाल जी के पावन चरणों में न्यौछावर कर दिया था। इनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु इनके धर्मपत्नी पुत्र चाहती थी। श्री परम दयाल जी ने उन्हें वरदान दिया कि आपके यहाँ पुत्र होगा, किंतु उसका नाम कृष्ण रखना। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हो गया। भक्त रामचंद्र जी सन्यासी भेष श्री परम दयाल जी श्री महाराज जी से लिया था। श्री महाराज जी ने आपका शुभ नाम स्वामी निज मुक्तानंद जी रखा। कई बार श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से इनकी भक्ति की सराहना करते हुए कहा करते हैं, स्वामी निज मुक्तानंद जी 24 घंटे में 22 घंटे श्री गुरु महाराज जी का अभ्यास करते हैं और केवल 2 घंटे ही निज सेवा में व्यतीत करते हैं। आप गुरु प्रेम में आंसू बहाया करते थे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।